हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नॉक नॉक एआर एजुकेशन। सो ये है क्वेश्चन नंबर 15 जो आईआईटी जैम 21 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में अपने पास कैसे करना है, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। और ये क्वेश्चन आपका कहाँ से आया है। कुछ लोग इसको बोलते हैं वन वेरिएबल से, कुछ लोग बोलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज से पूछ लिया गया है। चलिए देखते हैं तब। बाकी ये क्वेश्चन अपना सीक्वेंस एंड सीरीज के कॉन्सेप्ट से आया है और देखते हैं कैसे अपने पास ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आपको बता दी जाए। जैसे आपको पता है कि सीक्वेंस जो होती है वो एक फंक्शन होता है जो डिफाइंड होता है नेचुरल नंबर से सम सबसेट ऑफ आर। सो एफ इज डिफाइंड फ्रॉम एन टू सम सबसेट ऑफ आर। तो हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए, तुम क्या बोलते हैं? दिस इज अ रियल सीक्वेंस। ठीक है, दिस इज रियल सीक्वेंस। और अगर हम वही डिफाइन कर दें कि n अपने पास n से लेकर q तक जा रहा है, देन इस केस में रैशनल सीक्वेंस। और अगर हम लोग यहाँ पे ये डिफाइन करें n से n तक जा रहा है, देन इस केस में अपने पास नेचुरल सीक्वेंस। अब देखो ये अपने पास यहाँ पर दे रखा है एक नेचुरल सीक्वेंस जो कि 1 1 भी है एज वेल एज ऑन टू भी है। ठीक है, 1 1 का यहाँ पे बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। क्यों? इसका मतलब ये है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज मिलेगी। ऑन टू का मतलब क्या होगा? कोडोमेन के हर एक एलिमेंट भाई मुझे यहाँ पे फ्री इमेज मिलेगी। इन शॉर्ट 1 1 ये बोलता है कि इफ f of x is not f of x is equal to f of y if and only if x is equal to y। ठीक है, दिस इज द कंडीशन फॉर 1 1। ठीक है, ऑन टू लिया होगा अपने पास f ऑफ g, g बोले तो सेट बोल दीजिए यहाँ पे f ऑफ n, जो हमारे पास यहाँ पे जो रेंज सेट होने वाला है वो अगर कोडोमेन सेट के इक्वल हो गया तो अपन लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ये फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्ट ऑन टू होगा। सो अब फंक्शन यहाँ पे गिवन है 1 1 भी है एज वेल एज ऑन टू भी है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं अपने पास क्वेश्चन क्या पूछा है कि f डिफाइन कर रखा है n से n तक जो कि एक बाइजेक्टिव मैप है सच दैट इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। समेशन n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी f ऑफ n अपॉन n स्क्वायर इज लेस देन प्लस इंफिनिटी। अब ये देखो अपने पास ये नेचुरल सीक्वेंस, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो अपने पास f ऑफ n जो रहने वाला है वो एक पॉजिटिव सीक्वेंस रहेगी वहां पर। ठीक है, दिस इज अ पॉजिटिव सीक्वेंस। और वो एक कन्वर्जेंट सीरीज है अपने पास। ये जो सीरीज गिवन है वो अपने पास क्या है, एक कन्वर्जेंट सीरीज गिवन है। तो यहाँ पे ये पूछा गया द नंबर ऑफ सच बाइजेक्टिव मैप्स इज, तो इस केस में बस पूछा गया कि यहाँ पे ऐसे कितने फंक्शंस एग्जिस्ट करेंगे जो कि इस कंडीशन को होल्ड करेंगे। इन शॉर्ट आपके पास यहाँ पर एक सेट बनाया गया है, वो सभी फंक्शंस हमें यहाँ पर लेने हैं n से लेकर n तक सच दैट जहां पर ये कंडीशन होल्ड हो रही है। समेशन n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी f ऑफ n अपॉन n स्क्वायर इज लेस देन प्लस इंफिनिटी। तो आपसे इस सेट की कार्डिनलिटी क्विज बस पूछी गई है कि इस सेट में कितने फंक्शन ऐसे होंगे जो कि इस कंडीशन को होल्ड करेंगे। तो कार्डिनलिटी ऑफ s के ऊपर कमेंट करवाया गया है। चलिए देखते हैं। अब बताइए अपने पास यहाँ पे जो सीक्वेंस दे रखी है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर की है। तो एफ एन मेरे पास डिफाइन कर रखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, एक सीक्वेंस अपने पास। ठीक है, तो ये अपने पास सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर यहाँ पे डिफाइन की गई है, सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर। अब बताइए इस सीक्वेंस के अपने पास कुछ टर्म्स होंगे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। तो भाई मैंने क्या लिखा है अपने पास, ये रहा सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, ये रहा सीक्वेंस का सेकेंड टर्म, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस एंड सो ऑन। हमने सीक्वेंस के जो अपने पास फर्स्ट एंड टर्म है ना, हम उनका सम देख रहे हैं यहाँ पर कि अपने पास फर्स्ट एंड टर्म का अपने पास सम क्या आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे जो अपने पास फंक्शन डिफाइन कर रखा है वो फंक्शन अपने पास कैसा है, एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, मतलब 1 1 है प्लस ऑन टू भी है। ठीक है, तो अगर मैंने ये बोला कि ये फंक्शन भाई मेरे पास ये n है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर दे रखा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है एंड सो ऑन। दिस इज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। हम लोग देख रहे हैं कि इस फर्स्ट एंड टर्म का जो भी सम होगा वो किससे ग्रेटर देन या मैक्सिमम इक्वल अपने पास हो सकता है। तो इसकी वैल्यू किससे ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकती है। अब बताइए अगर मैंने एफ ऑफ 1 को 1 पिक कर लिया, क्या एफ ऑफ 2 1 पिक कर सकता है, या कोई भी डोमेन का एलिमेंट इस 1 पे मैप कर सकता है क्या?
नहीं कर सकता है। रीजन क्या है? रीजन अपने पास जो फंक्शन है वो अपने पास कैसे रखा है, 1 1 दे रखा है। तो f1 इज एटलीस्ट 1, मतलब f1 जो भी होगा वो 1 या 1 से बड़ा होगा, कम से कम 1 होगा। अगर मैंने f1 को 1 फिक्स कर दिया तो बताइए f2 के पास पॉसिबिलिटी क्या बचती है, 2 या 2 से बड़े वाले नंबर्स, तो भैया यहाँ पे 2 आ गया। इसी तरह f3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है, तो ये आ गया, एंड सो ऑन fn इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n। अब ये जो अपने पास लिखा है वो अपने पास क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स, तो अपने पास n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। अब वो मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के ऊपर हमने कमेंट नहीं किया, हम लोग यहाँ पे जनरल सीक्वेंस पे कमेंट कर रहे हैं कि अपने पास अगर सीक्वेंस नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही है ना, तो उसके अगर हम फर्स्ट n टर्म का सम निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है f1 f2 f3 एंड सो ऑन fn सब कुछ अपने पास क्या है, पॉजिटिव है, तो अपने पास जो भी होगा वो इस नंबर से बड़ा होगा या तो लेस देन। इज दैट क्लियर? तो अपने पास ये होगी सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर। और हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट कि सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर में हमें एक ऐसा फंक्शन कंसीडर करना है जहां पे ये फंक्शन 1 1 भी है एज वेल एज ऑन टू भी है। इस चीज को उसका ध्यान रखना आपको, 1 1 एंड ऑन। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि f1 भी मैप कर रहा है 1 पे, f2 भी मैप कर रहा है 1 पे, f3 पिक कर रहा है n पर, फिर बोल दो सर आपने गलत बता दिया कि 1 + 1 + 1 कैसे ग्रेटर देन हो गया n, ठीक है। तो ये नहीं करना है, अपने पास सीक्वेंस जो भी फंक्शन बनाना है अपने पास वो 1 1 ऑन टू होना चाहिए, उसके बाद हमें देखना है चीजें, ठीक है। तो हमने क्या बोला यहाँ से कि अपने पास जो ये टर्म आई है f1 + f2 + एंड सो ऑन fn, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू आई है n इंटू एन प्लस 1/2 से। बात सही है, तो इसको मानते हैं अपने पास, दिस इज इक्वेशन नंबर। अब बताइए हमें कमेंट करना है यहाँ पर समेशन n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी fn अपॉन n स्क्वायर, हमें यहाँ पे कमेंट करना है कि ये सीरीज अपने पास कन्वर्जेंट दे रखी है। चलिए ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये सीरीज क्या है क्या नहीं है। अगर हम इसको थोड़ा सा अरेंज करें तो क्या हम इसको अरेंज ऐसे कर सकते हैं, समेशन n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी f1 + f2 + f3 + एंड सो ऑन + fn, और ये अपने पास क्या लिखा हुआ है, 1/n स्क्वायर माइनस का 1/n + 1 का होल स्क्वायर। जो मैंने यहाँ पे जो पूरी ये टर्म लिखी है ना, ये जो सीरीज लिखी है वो इसी के इक्विवेलेंट है। कैसे, जरा चेक कर लेते हैं, जरा क्रॉस वेरीफाई करते हैं कैसे अपने पास इक्वल आ भी रहा कि नहीं आ रहा। जैसे ही आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो बताइए आपके पास क्या आएगा, व्हेन n इज इक्वल टू 1, व्हेन n इज इक्वल टू 1 तो आपके पास क्या आएगा, f1 1/1 स्क्वायर, 1/1 स्क्वायर। ऐसा करते हैं ना, इसको साथ में लेके चलते हैं, बढ़िया रहेगा, ताकि आपको पूरा इजिली दिख जाए कि अपने पास सीरीज यही आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हम लोग यहाँ पर जब हमने n की वैल्यू 1 रखी तब क्या आया, f(1) आया 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। जब n की वैल्यू 2 तो यहाँ पे क्या आएगा, f(1) + f(2), बात सही है। और ये अपने पास क्या आएगा, 1/2 स्क्वायर माइनस का 1/3 स्क्वायर। जब आपने n की वैल्यू 3 रखी तो आपके पास क्या है यहाँ पर, f(1) + f(2) + f(3), राइट। और ये अपने पास क्या आ गया, 1/3 स्क्वायर माइनस का 1/4 स्क्वायर, एंड सो ऑन, चलता रहेगा इस तरीके से। अगर हम f(1) को कॉमन लेंगे तो अपने पास क्या है, 1/1 स्क्वायर माइनस का 1/2 स्क्वायर प्लस का 1/2 स्क्वायर माइनस का 1/3 स्क्वायर प्लस का 1/3 स्क्वायर। देखिए ध्यान से, माइनस का 1/2 स्क्वायर प्लस का 1/2 स्क्वायर माइनस का 1/3 प्लस का 1/3 स्क्वायर, ठीक है। सेम तरह हम लोग काम करेंगे यहाँ पे f(2) के साथ में कॉमन करेंगे तो अपने पास क्या है, 1/2 स्क्वायर आएगा पहले, दिस इज 1/2 स्क्वायर माइनस का 1/3 स्क्वायर प्लस का 1/3 स्क्वायर माइनस का 1/4 स्क्वायर, एंड सो ऑन। सेम काम करेंगे f(3) f(3) अपने पास क्या आएगा, दिस इज 1/3 स्क्वायर माइनस का 1/4 स्क्वायर प्लस का 1/4 स्क्वायर माइनस का एंड सो ऑन, और प्लस का एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखिए आप लोग ध्यान से, यहाँ पे ये टर्म्स अपने पास कट रही नहीं कट रही है इस टाइप से। तो अपने पास जो सीरीज दे रखी है वो सीरीज अपने पास एग्जैक्टली यही आ रही है, ठीक है। तो f1/f1 स्क्वायर, f2/t2 स्क्वायर, f3/3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन चलती जा रही है। तो भाई मैंने क्या बोला है, अपने पास जो ये सीरीज आई है
सीरीज एफ एन अपॉन एन स्क्वायर को जो हमने यहाँ पर अज्यूम किया है, मतलब इक्विवेलेंट किया है, वो कुछ इस सीरीज के इक्वल हमने किया है कि सीरीज f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस एंड सो ऑन प्लस fn, दिस इज 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, और n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, क्या हम लोग इस टर्म को, ये जो सीरीज दे रखी है वो अपने पास सीरीज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है? क्यों? हमें पता है कि f1 प्लस f2 प्लस f3 एंड सो ऑन, दिस टर्म इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस क्वांटिटी। तो अपने पास ये जो सीरीज होने वाली है वो कुछ ऐसे बिहेव करेगी, सीरीज n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, दिस टर्म इज n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, और जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट? सो विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू समेशन n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, n से n, ये n प्लस 1, ये n से n प्लस 1 कैंसिल हो गया यहाँ पर, सो n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n माइनस का n स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, 2n n प्लस 1 आ गया यहाँ पर, विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू समेशन n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ये n स्क्वायर से n तो खत्म यहाँ पर, तो अपना क्या बचा, 1 प्लस 2n अपॉन 2n n प्लस 1, राइट? तो ये अपने पास आ गया। हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कंपैरिजन टेस्ट का, ठीक है? सो होपफुली आपने कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा होगा। तो अपने पास जो सीरीज दे रखी है वो un अपॉन bn के टर्म में दे रखी है। तो अपने पास जब हम लोग कंपैरिजन टेस्ट सीरीज, बाय कंपैरिजन टेस्ट सीरीज, क्या हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं, जो un है अपने पास, वो अपने पास यहाँ से निकाल दीजिए आप, तो un इज un अपॉन bn करेंगे तो अपने पास ये टेंड करेगा फाइनाइट लिमिट पर, और जो vn है वो अपने पास होगा समेशन 1 अपॉन n। सो बाय प्री टेस्ट सीरीज दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, यस और नो? इसका मतलब क्या है, ये टर्म अपने पास जो ये सीरीज दे रखी है वो अपने पास सीरीज डाइवर्जेंट दे रखी है, इसको मानिए अपने पास सीरीज ए है, ठीक है? तो अपने पास हमने क्या हुआ यहाँ पर कि जो सीरीज an है, an यहाँ पे क्या है, an इज fn अपॉन n स्क्वायर, जो सीरीज an स्क्वायर, जो सीरीज an दे रखी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है अपने पास किससे, सीरीज bn से, सीरीज bn से। और आपने एक रिजल्ट अच्छे से पढ़ रखा है कि सीरीज bn इज लेस देन इक्वल टू सीरीज an। अगर छोटी सीरीज अपने पास डाइवर्जेंट हो जाती है तो बड़ी सीरीज ऑटोमेटिक डाइवर्जेंट होगी यहाँ पर, यस और नो? तो अपने पास ये सीरीज अपने पास यहाँ पे क्या दे रखी है, डाइवर्जेंट आ रही है, अगर हम लोग f को बाइजेक्टिव लेके चल रहे हैं तो, ठीक है? और सीरीज an अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ऐसा कोई बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जहां पर ये सीरीज अपने पास क्या हो जाए, कन्वर्जेंट हो जाए। ऐसा हमारे पास कोई भी बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है जहां पे ये सीरीज अपने पास क्या हो रही है, कन्वर्जेंट। इट इंप्लाइज दैट कार्डिनलिटी ऑफ s इज 0। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, एंड ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो जैसे आपने देखा इस क्वेश्चन में हम लोगों ने यूज किया है सीक्वेंस का, सीरीज का, और बेसिक कॉन्सेप्ट बाइजेक्टिव फंक्शंस का, ठीक है? तो ये अपने पास सीरीज, बस गेम यहाँ पे चेंज हुआ है इस जगह पर। इस चीज को अगर आपने देखा होगा एग्जाम में तो आपके लिए क्वेश्चन इजी हो गया होगा। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। अगर सॉल्यूशन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।